देवयानी का कच्छ से पाणी ग्रहण के लिए अनुरोध, कच्छ की अस्वीकृति तथा दोनों का क्रोधवश एक दूसरे को शाप देना। आप सभी मेरे दूसरे चैनल पुराण विद आभा शर्मा जावास में जाकर ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण की श्रवण पुस्तिका का भी आनंद ले सकते हैं। पिछले अध्याय में हमने कच्छ का प्रयत्न पूर्वक मृत संजीवनी विद्या को प्राप्त करने की कथा सुनी। जो स्वयं दान देते हैं और लेते एक धेला भी नहीं है। वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा ने आज मुझसे ऐसी बात कही है। कहते समय उसकी आंखें, वैशंपायन जी कहते हैं, जब कच्छ का व्रत समाप्त हो गया और गुरु ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी, तब वे देवलोक को प्रस्थित हुए। उस समय देवयानी ने उनसे इस प्रकार कहा, महर्षि अंगिरा के पौत्र, आप सदाचार, उत्तम कुल, विद्या, तपस्या तथा इंद्रिय संयम आदि से बड़ी शोभा पा रहे हैं। महायशस्वी महर्षि अंगिरा जिस प्रकार मेरे पिताजी के लिए माननीय है, उसी प्रकार आपके पिता बृहस्पति जी मेरे लिए आदरणीय तथा पूज्य हैं। तपोधन, ऐसा जानकर मैं जो कहती हूं उस पर विचार करें। आप जब व्रत और नियमों के पालन में लगे थे, उन दिनों मैंने आपके साथ जो बर्ताव किया उससे आप भूले नहीं होंगे। अब आप व्रत समाप्त करके अपनी अभिष्ट विद्या प्राप्त कर चुके हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक विधिवत मेरा पाणी ग्रहण करें। कच्छ ने कहा, निर्दोष अंगों वाली देवयानी, जैसे तुम्हारे पिता भगवान शुक्राचार्य मेरे लिए पूजनीय और माननीय हैं, वैसे ही तुम हो, बल्कि तुम उनसे बढ़कर पूजनीय हो। भद्रे, महात्मा भार्गव को तुम प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। गुरुपुत्री होने के कारण धर्म की दृष्टि से सदा मेरी पूजनीय हो। देवयानी, जैसे मेरे गुरुदेव तुम्हारे पिता शुक्राचार्य सदा मेरे माननीय हैं, उसी प्रकार तुम हो। अतः तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। देवयानी बोली, द्विजोत्तम, आप मेरे पिता के गुरुपुत्र के पुत्र हैं, मेरे पिता के नहीं। अतः मेरे लिए आप पूजनीय और माननीय हैं। कच्छ, जब असुर आपको बार बार मार डालते थे, तब से लेकर आज तक आपके प्रति मेरा जो प्रेम रहा है, उसे आज याद कीजिए। सौहार्द और अनुराग के अवसर पर मेरी उत्तम भक्ति का परिचय आपको मिल चुका है। आप धर्म के ज्ञाता हैं। मैं आपके प्रति भक्ति रखने वाली निरपराध बाला हूं। आपको मेरा त्याग करना उचित नहीं है। कच्छ ने कहा, उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सुंदरी, तुम मुझे ऐसे कार्य में लगा रही हो जिसमें लगाना कदापि उचित नहीं है। शुभे, तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो। तुम मेरे लिए गुरु से भी बढ़कर गुरुतर हो। विशाल नेत्र तथा चंद्रमा के समान मुख वाली भामिनी, शुक्राचार्य के जिस उदर में तुम रह चुकी हो, उसी से मैं भी निकला हूं। इसलिए भद्रे, धर्म की दृष्टि से तुम मेरी बहन हो। अतः सुमध्य में मुझसे ऐसी बात ना कहो। कल्याणी, तुम्हारे यहाँ बड़े सुख से रहा हूं। तुम्हारे प्रति मेरे मन में तनिक भी रोष नहीं है। अब मैं जाऊंगा, इसलिए तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी आज्ञा चाहता हूं। आशीर्वाद दो कि मार्ग में मेरा मंगल हो। धर्म की अनुकूलता रखते हुए बातचीत के प्रसंग में कभी मेरा भी स्मरण कर लेना और सदा सावधान एवं सजग रहकर मेरे गुरुदेव की सेवा में लगी रहना। देवयानी बोली, कच्छ, मैंने धर्मानुकूल काम के लिए आपसे प्रार्थना की है। यदि आप मुझे ठुकरा देंगे तो आपकी यह संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं हो सकेगी। कच्छ ने कहा, देवयानी, गुरुपुत्री समझकर ही मैंने तुम्हारे अनुरोध को टाल दिया। तुम में कोई दोष देखकर नहीं। गुरुजी भी इसके विषय में मुझे कोई आज्ञा नहीं दी है। तुम्हारी जैसी इच्छा हो मुझे शाप दे दो। बहन, मैं आर्ष धर्म की बात कर रहा हूं। इस दशा में तुम्हारे द्वारा शाप पाने योग्य नहीं था। तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं, काम के वशीभूत होकर आज शाप दिया है। इसलिए
तुम्हारे मन में जो कामना है वह पूरी नहीं होगी। कोई भी ऋषि पुत्र ब्राह्मण कुमार कभी तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा। तुमने जो मुझे यह कहा कि तुम्हारी विद्या सफल नहीं होगी, सो ठीक है, किंतु मैं जिसे यह विद्या पढ़ा दूंगा उसकी विद्या तो सफल होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्विजश्रेष्ठ कच्छ देवयानी से ऐसा कहकर तत्काल बड़ी उतावली के साथ इंद्रलोक को चले गए। उन्हें आया देख इंद्रादि देवता बृहस्पति की सेवा में उपस्थित हो कच्छ से यह वचन बोले, ब्राह्मण, तुमने हमारे हित के लिए यह बड़ा अद्भुत कार्य किया, अतः तुम्हारे यश का कभी लोप नहीं होगा और तुम यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी हो जाओगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब कच्छ मृत संजीवनी विद्या सीख कर आ गए तब देवताओं को बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। वे कच्छ से उस विद्या को पढ़कर कृतार्थ हो गए। फिर सबने मिलकर इंद्र से कहा, पुरंदर, अब आपके लिए पराक्रम करने का समय आ गया, अपने शत्रुओं का संहार कीजिए। संगठित होकर आए हुए देवताओं द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर इंद्र बहुत अच्छा कहकर भूलोक में आए। वहां एक वन में उन्होंने बहुत सी स्त्रियों को देखा। वह वन चैत्रथ नामक देवोद्यान के समान मनोहर था। उसमें वे कन्याएं जल क्रीड़ा कर रही थीं। इंद्र ने वायु का रूप धारण करके उनके समस्त वस्त्र परस्पर मिला दिए। तब वे सभी कन्याएं एक साथ जल से निकलकर अपने अपने अनेक प्रकार के वस्त्र जो निकट ही रखे हुए थे लेने लगी। उस सम्मिश्रण में शर्मिष्ठा ने देवयानी का वस्त्र ले लिया। शर्मिष्ठा वृषपर्वा की पुत्री थी। दोनों के वस्त्र मिल गए थे। इस बात का उसे पता नहीं था। राजेंद्र, उस समय वस्त्रों की अदला बदली को लेकर देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों में वहां परस्पर बड़ा भारी विरोध खड़ा हो गया। देवयानी बोली, अरे दानव की बेटी, मेरी शिष्या होकर तू मेरे वस्त्र कैसे ले रही है? तू सज्जनों के उत्तम आचार से शून्य है, अतः तेरा भला ना होगा। शर्मिष्ठा ने कहा, अरे मेरे पिता बैठे हों या सो रहे हों, उस समय तेरे पिता विनयशील सेवक के समान नीचे खड़ा होकर बार बार बंदी जनों की भांति उनकी स्तुति करते हैं। तू भिखमंगे की बेटी है, तेरा बाप स्तुति करता और दान लेता है। मैं उनकी बेटी हूं जिनकी स्तुति की जाती है, जो दूसरों को दान देते हैं और स्वयं किसी से कुछ भी नहीं लेते। अरे भिक्षुकी, तू छाती पीट पीट कर रो अथवा धूल में लोट लोट कर कष्ट भोग, मुझसे द्रोह रख और क्रोध कर। भिक्षुकी, तू खाली हाथ है, तेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, और देख ले मेरे पास हथियार है, इसलिए तू मेरे ऊपर व्यर्थ ही क्रोध ना कर। यदि लड़ना ही चाहती है तो इधर से भी डटकर सामना करने वाला मुझ जैसा योद्धा तुझे मिल जाएगा। मैं तुझे कुछ भी नहीं गिनती। भिक्षुकी, अब से यदि मेरे विरुद्ध कोई बात कहेगी तो अपनी दासियों से घसीटवा कर तुझे यहां से बाहर निकलवा दूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवयानी ने सच्ची बातें कहकर अपनी उच्चता और महत्ता सिद्ध कर दी और शर्मिष्ठा के शरीर से अपने वस्त्र को खींचने लगी। यह देख शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में धकेल दिया और अब यह मर गई होगी ऐसा समझकर पापमय विचार वाली शर्मिष्ठा नगर को लौट आई। वह क्रोध के आवेश में थी, अतः देवयानी की ओर देखे बिना ही घर लौट गई। तदनंतर नुहुष पुत्र ययाति उस स्थान पर पहुंचे। उनके रथ के वाहन तथा अन्य घोड़े भी थक गए थे। वे एक हिंसक पशु को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे आए थे और प्यास से कष्ट पा रहे थे। ययाति उस जल शून्य कूप को देखने लगे। वहां उन्हें अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एक कन्या दिखाई दी, जो देवांगनाओं के समान सुंदरी थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही राजा ने उससे पूछा। नृपश्रेष्ठ ययाति ने पहले परम मधुर वचनों द्वारा शांत भाव से उसे आश्वासन दिया और कहा,
तुम कौन हो? तुम्हारे नख लाल लाल हैं। तुम षोडशी जान पड़ती हो। तुम्हारे कानों के मणिमय कुंडल अत्यंत सुंदर और चमकीले हैं। तुम किसी अत्यंत घोर चिंता में पड़ी हो। आतुर होकर शोक क्यों कर रही हो? तृण और लताओं से ढके हुए इस कुएं में कैसे गिर पड़ी? तुम किसकी पुत्री हो? सुमध्य में ठीक ठीक बताओ। देवयानी बोली, जो देवताओं द्वारा मारे गए दैत्यों को अपनी विद्या के बल से जिलाया करते हैं, उन्हीं शुक्राचार्य की मैं पुत्री हूं। निश्चय ही उन्हें इस बात का पता नहीं होगा कि मैं इस दुर्व्यवस्था में पड़ी हूं। रूप, वीर्य और बल से संपन्न तुम कौन हो जो मेरा परिचय पूछते हो? यहां तुम्हारे आगमन का क्या कारण है? बताओ, मैं ये सब ठीक ठीक सुनना चाहती हूं। ययाति बोले, भद्रे, मैं राजा नुहुष का पुत्र ययाति हूं। एक हिंसक पशु को मारने की इच्छा से इधर आ निकला। थका मांदा प्यास बुझाने के लिए यहां आया और तिनकों से ढके हुए इस कुएं में गिरी हुई तुम पर मेरी दृष्टि पड़ गई। देवयानी बोली, महाराज, लाल नख और अंगुलियों से युक्त यह मेरा दाहिना हाथ है। इसे पकड़कर आप इस कुएं से मेरा उद्धार कीजिए। मैं जानती हूं आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए नरेश हैं। मुझे यह भी मालूम है कि आप परम शांत स्वभाव वाले, पराक्रमी तथा यशस्वी वीर हैं। इसलिए इस कुएं में गिरी हुई मुझ अबला का आप यहां से उद्धार कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर नहुष पुत्र राजा ययाति ने देवयानी को ब्राह्मण कन्या जानकर उसका दाहिना हाथ अपने हाथ में ले उसे उस कुएं से बाहर निकाला। वेगपूर्वक कुएं से बाहर करके राजा ययाति उससे बोले, भद्रे, अब जहां इच्छा हो जाओ, तुम्हें कोई भय नहीं। राजा ययाति के ऐसा कहने पर देवयानी ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, तुम मुझे शीघ्र अपने साथ ले चलो, क्योंकि तुम मेरे प्रियतम हो। तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, अतः तुम ही मेरे पति होगे। देवयानी के ऐसा कहने पर राजा बोले, भद्रे, मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूं और तुम ब्राह्मण कन्या हो, अतः मेरे साथ तुम्हारा समागम नहीं होना चाहिए। कल्याणी, भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण जगत के गुरु हैं। तुम उनकी पुत्री हो, अतः मुझे उनसे भी डर लगता है। तुम मुझ जैसे तुच्छ पुरुष के योग्य कदापि नहीं हो। देवयानी बोली, नरेश, यदि तुम मेरे कहने से आज मुझे साथ ले जाना नहीं चाहते, तो मैं पिताजी के द्वारा भी तुम्हारा ही वरण करूंगी। फिर तुम मुझे अपने योग्य मानोगे और साथ ले चलोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर सुंदरी देवयानी की अनुमति लेकर राजा ययाति अपने नगर को चले गए। नहुष नंदन ययाति के चले जाने पर सती साध्वी देवयानी आर्तभाव से रोती हुई कहीं किसी वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी रही। जब पुत्री के घर लौटने में विलंब हुआ, तब शुक्राचार्य ने धाय से पूछा, धाय, तू पवित्र हास्य वाली मेरी बेटी देवयानी को शीघ्र यहां बुला ला। उनके इतना कहते ही धाय तुरंत उसे बुलाने चली गई। जहां जहां देवयानी सखियों के साथ गई थी, वहां वहां पदचिन्ह खोजती हुई धाय गई और उसने पूर्वोक्त रूप से श्रम पीड़ित एवं दीन होकर रोती हुई देवयानी को देखा। तब धाय ने पूछा, भद्रे, ये तुम्हारा क्या हाल है? शीघ्र बताओ, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बुलाया है। इस पर देवयानी ने धाय को अपने निकट बुलाकर शर्मिष्ठा द्वारा किए हुए अपराध को बताया। वह शोक से संतप्त हो अपने सामने आई हुई धाय धूर्णिका से बोली, धूर्णिके, तुम वेग पूर्वक जाओ और शीघ्र मेरे पिताजी से कह दो, अब मैं वृषपर्वा के नगर में पैर नहीं रखूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवयानी की बात सुनकर धूर्णिका तुरंत
असुरराज के महल में गई और वहां शुक्राचार्य को देखकर संभ्रमपूर्ण चित्त से यह बात बतला दी। महाभाग, उसने महाप्राग शुक्राचार्य को यह बताया कि वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के द्वारा देवयानी वन में मृत्युल्य कर दी गई है। अपनी पुत्री को शर्मिष्ठा द्वारा मृत्युल्य की गई सुनकर शुक्राचार्य बड़ी उतावली के साथ निकले और दुखी होकर उसे वन में ढूंढने लगे। तदनंतर वन में अपनी बेटी देवयानी को देखकर शुक्राचार्य ने दोनों भुजाओं से उठाकर उसे हृदय से लगा लिया और दुखी होकर कहा, बेटी, सब लोग अपने ही दोष और गुणों से अशुभ या शुभ कर्मों से दुख एवं सुख भोगते हैं। मालूम होता है तुमसे कोई बुरा कर्म बन गया था, जिसका बदला तुम्हें इस रूप में मिल रहा है। देवयानी बोली, पिताजी, मुझे अपने कर्मों का फल मिले या ना मिले, आप मेरी बात ध्यान देकर सुने। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने आज मुझसे जो कुछ कहा, क्या ये सच है? वह कहती है आप भाटों की तरह दैत्यों के गुण गाया करते हैं। वृषपर्वा की लाडली शर्मिष्ठा क्रोध से लाल लाल आंखें करके आज मुझसे इस प्रकार अत्यंत तीखे और कठोर वचन कह रही थी, देवयानी, तू स्तुति करने वाली, नित्य भीख मांगने वाली और दान लेने वाले की बेटी है, और मैं तो उन महाराज की पुत्री हूं जिनकी तुम्हारे पिता स्तुति करते हैं, जो स्वयं दान लेते हैं और लेते एक धेला भी नहीं है। वृषपर्वा की बेटी क्रोध से लाल हो रही थी। वह भारी घमंड से भरी हुई थी। उसने एक बार ही नहीं अपितु बार बार उपर्युक्त बातें दोहराई हैं। तात, यदि सचमुच में मैं स्तुति करने वाले और दान लेने वाले की बेटी हूं, तो मैं शर्मिष्ठा को अपनी सेवाओं द्वारा प्रसन्न करूंगी। यह बात मैंने अपनी सखी से कह दी थी। मेरा ऐसे कहने पर भी अत्यंत क्रोध में भरी हुई शर्मिष्ठा ने उस निर्जन वन में मुझे पकड़कर कुएं में धकेल दिया। उसके बाद वह अपने घर चली गई। शुक्राचार्य जी ने कहा, देवयानी, तू स्तुति करने वाले, भीख मांगने वाले या दान लेने वाले की बेटी नहीं है। तू उस पवित्र ब्राह्मण की पुत्री है जो किसी की स्तुति नहीं करता और जिसकी सब लोग स्तुति करते हैं। इस बात को वृषपर्वा, देवराज इंद्र तथा राजा ययाति जानते हैं। निर्द्वंद अचिंत्य ब्रह्म ही मेरा ऐश्वर्य युक्त बल है। ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर मुझे वरदान दिया था। उसके अनुसार इस भूतल पर, देवलोक में अथवा अन्य प्राणियों में जो कुछ भी है, उन सब का मैं सर्वदा स्वामी हूं। मैं ही प्रजाओं के हित के लिए पानी बरसाता हूं और मैं ही संपूर्ण औषधियों का पोषण करता हूं। यह तुमसे सच्ची बात कह रहा हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवयानी इस प्रकार विषाद में डूबकर क्रोध और ग्लानि से अत्यंत कष्ट पा रही थी। उस समय पिता ने सुंदर मधुर वचनों द्वारा उसे समझाया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।